ये 9 महीने में आपकी बॉडी में क्या-क्या कुछ होता है। हार्ट बीट बहुत फिनोमिनली बढ़ जाती है, उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, नॉजिया, वॉमिटिंग। एक माँ जब पहली बार अपने बच्चे को देखती है, उसको सुनती है, महसूस करती है। उनके साथ मैं उन्हीं की टमी पे रखती हूँ नॉर्मल डिलीवरीज में, सिजेरियन में उन्हें दिखाया जाता है। Does pregnancy impact the health of a woman long term? अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया, दैट कैन इंक्रीज द रिस्क टू डेवलप परमानेंट डायबिटीज और हाइपरटेंशन। A woman will never forget how she was treated during pregnancy and postpartum. A women who have children, their longevity may be better अच्छा। than women who don't have children. Mothers को भगवान ने एक सुपर नेचुरल पावर दी है, where they can do anything and everything for their child. इट्स द मंथ ऑफ मे और ये महीने आते ही मदर्स डे के बारे में आप बहुत सी कॉन्वर्सेशंस सुनेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स अनाउंस करते हैं, कैंपेन्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक माँ के हेल्थ के बारे में कॉन्वर्सेशंस कुछ कम ही सुनाई देती हैं। What a woman's body goes through as she carries a child and delivers it. क्या क्या एक माँ को देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, क्या क्या दर्द होते हैं, क्या क्या मेंटल ट्रॉमास होते हैं। अगर हम इस सब को समझेंगे तो शायद हम मदरहुड को थोड़ा और अप्रिशिएट कर पाएंगे। और इसी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर दीपिका अग्रवाल हैं। डॉक्टर दीपिका इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट CK बिरला इन गुड़गांव। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू मेघा, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस टॉपिक पे मदर्स और वुड बी मदर्स और जो ऑलरेडी हो चुकी हैं कि हम डिस्कस करें, और जो मेरे अपने दिल के भी बहुत करीब है, बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन फॉर लास्ट 26 ईयर्स। सो लेट्स होप कि हम बहुत ऐसी बातें आज डिस्कस कर पाएंगे जो शायद हम नहीं जानते या हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी आप सबको कि बीते साल मैं एक माँ बनी और ट्विंस की माँ बनी। एंड डॉक्टर दीपिका, यू वर माई डॉक्टर, यू हेल्ड माई हैंड ऑल थ्रू इट। इस सब के बीच मेरी जर्नी में भी मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी पता चली, ऐसी महसूस हुई डॉक्टर, जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। द सिंपल थिंग एज क्या क्या चेंजेस होते हैं एक औरत की बॉडी में जब वो प्रेगनेंसी, जब द स्टार्ट ऑफ द मदरहुड जर्नी इज़ प्रेगनेंसी। और जब वो 2 लाइनें आप देखते हैं अपने टेस्ट में, जब आप होम टेस्ट करते हैं, उसके बाद से ही कितने कितने चेंजेस बॉडी में शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या हमें बिल्कुल ही इट टेक्स अस बाय सरप्राइज। So sure, Megha, as clinicians, I totally understand where you are coming from. हम हमेशा बात करते हैं clinical symptoms, sign, दवाइयाँ, medicines, vitamins, but there is overwhelming change in the body of a mother from head to toe. अगर हम बात करें उसके हार्ट बीट की, हार्ट बीट बहुत फिनोमिनली बढ़ जाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड पंप हो रहा है, उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, शुरू में सिम्टम्स होना, नॉजिया, वॉमिटिंग, बट ऐसे बहुत सारे हिडन सिम्टम्स हैं, लाइक मदर के मूड स्विंग्स होना, बिकॉज द होल बॉडी गोज फॉर अ टॉस, देयर इज सो मच ऑफ हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन्स, बॉडी पेन, बैक पेन, पेल्विक डिसफंक्शन होना। लेडी को समझ ही नहीं आता कि पहले मैं इतनी एक्टिव थी, अब मेरे पेल्विक पेन हो रहा है, द बॉडी स्ट्रेचिंग राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, उसका वेट गेन हो रहा है, उसकी ब्रेस्ट एनलार्ज्ड होती हैं, कहीं ना कहीं सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है, लैक ऑफ लिबिडो आता है उसके अंदर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है। और सबसे अहम चीज़ है जो आई थिंक एज हेल्थ के प्रैक्टिशनर्स मुझे बतानी चाहिए या हमें बात करनी चाहिए कि यूट्रस जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है, अराउंड 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर्स, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 kg के बेबी को इनकपास करता है। और शायद आपको भी नहीं समझ आया हो, शायद मदर्स को भी ना समझ आता हो कि ये हो क्या रहा है, एंड इट काइंड ऑफ टेक्स अवे द होल एब्डोमेन ऑफ द मदर, उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस उनमें होते हैं, नॉट जस्ट द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी। And I feel that we should do some classes, there should be some support groups where they can actually talk about it. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये 9 महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या कुछ होता है, जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है क्या? आई मीन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड
कि एक बार ये सब हो गया, आपका यूट्रस इतना एक्सपैंड कर गया, आपके हार्ट को इतना प्रेशर झेलना पड़ गया, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डज प्रेगनेंसी इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ अ वुमन लॉन्ग टर्म? उसकी लॉन्जेविटी पे कुछ इम्पैक्ट होता है या कैन अ बॉडी बाउंस बैक? See, okay, so there are two things. One is the short-term recovery and one is the longevity. अगर हम short term recovery की बात करें, it takes somewhere between 6 weeks to 3 months to 6 months. Okay. Depends on person to person as well. Usually speaking, अगर हम clinically बात करें, we say 6 to 8 weeks. जो आपके सारी body में changes हुए, चाहे वो heartbeat का था, breathing का था, uterus जो आपका इतना enlarge हो जाता है या urine issues होते हैं, वो we expect them to go back to normal in 6 to 8 weeks time. Okay. Now, अगर हम longevity की बात करें, by which I mean कि क्या ये एक लेडी की लाइफ स्पैन को इफेक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो. इट डज नॉट और शुड नॉट इफेक्ट द लॉन्जिविटी. द ओनली सिचुएशन वुड बी, जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को हाइपरटेंशन हो गई प्रेगनेंसी में, या डायबिटीज डेवलप हो गई, या एक और सीरियस कंडीशन प्री एक्लैम्सिया. अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया, दैट कैन इंक्रीज द रिस्क टू डेवलप permanent diabetes or hypertension. So indirectly that may affect it. But generally the longevity or the lifespan doesn't really get affected. मैं इसलिए ये पूछती हूँ कि कई बार मैं ऑब्जर्व करती हूँ एल्डरली कपल्स जब मैं देखती हूँ, एंड हमसे प्रीवियस जनरेशन्स में ऐसा होता था कि जो हस्बैंड्स होते थे या जो मर्द हैं इन अ मैरिज, वो जनरली ओल्डर होते हैं, मतलब 5 से 7 साल का डिफरेंस होता है उस टाइम की शादियों में. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वाइफ्स थोड़ी ज़्यादा बीमार, थोड़ी ज़्यादा वीक. क्या चाइल्ड बेयरिंग हैज़ एन इफेक्ट ऑन दैट? I think, Megha, it is more to do with the tradition, the kind of country we are being living in. Because women empowerment, जो उस वक्त नहीं होती थी, now we see it's there. Women are becoming, more active and they are looking after themselves. They become more aware of it. Yeah. So I think that's where it is coming from. So you don't relate it to childbirth? Not really, not. In fact, there are some studies which says कि a women who have children, their longevity may be better than women who don't have children. Yes, I think it's more about being knowledge and awareness. As long as we are aware that we have to look after ourselves, then shouldn't be enough problem. Yeah, मैं ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं तो नई माँ या न्यू मॉम्स ऑलवेज फाइंड कि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता है या हमें गिल्ट होता है, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर. लेकिन लेट अस टॉक अबाउट चाइल्ड बर्थ. तो 9 महीने के इस पीरियड के बाद जब माँ तैयार होती है, बच्चा तैयार होता है वुड से बाहर आने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए, तब शुरू होते हैं लेबर पेन्स. और लेबर पेन्स को लेके बहुत डर सा रहता है कि किस तरीके के ये पेन्स होते हैं, कितनी इंटेंसिटी इस पेन की होती है. और एक माँ को हमेशा लगता है क्या मैं ये कर पाऊँगी. तो आपने तो कई डिलीवरीज हैंडल करी हैं. आप हमें बता सकती हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है बॉडी में, एक औरत की बॉडी में, व्हाट इज रियली हैपनिंग to the body as she delivers, as she brings the life into this world? So, labor pain ko hum describe karte hain, they are very painful, there is no doubt about it. And they are considered to be the second most painful pain after the heart attack pain. But yes, don't be scared, we do have pain relief mechanism. बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है. सो लेबर पेन्स हम डिस्क्राइब करते हैं जब मदर को 60 सेकेंड तक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का पेन रहे और हर 5-5 मिनट में आना शुरू हो. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू लेबर पेन. एंड दैट लेबर पेन यूजुअली लास्ट, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम मदर की, इट कैन लास्ट समवेयर बिटवीन 6 to 8 hours also. They can be as lengthy as that or as small as 2 to 3 hours also. लेबर पेन्स जब मदर को शुरू होते हैं, उसको कंट्रैक्शंस कहते हैं. वो पुश करती है, सारी नर्सेज डॉक्टर्स उसे एनकरेज करते हैं. Obviously she is the one who is bearing the pain. We have to make sure that the baby is in the right position. Mothers की हम heart beat monitor करते हैं, baby की heart beat monitor करते हैं, उसका blood pressure monitor करते हैं, because it's very very strenuous process. And she has to bear it, right? Not every mother would like to have pain relief. Some mother, because it's their perception,
कईयों को ज़्यादा पेन रिलीफ चाहिए, कईयों को कम पेन रिलीफ चाहिए. And then finally comes the baby, when the baby is traveling through the birth canal, getting squashed and then crying, and she's still in pain, and we forget about her when the baby is born. But yes, this is exactly what is happening. There is a lot of buzz in the labor room. You know, there are monitors going on. There is cardiac monitor, there is baby monitor, there are noises, and then there are cries of mother, which is happening in and the then the labor room. baby And then the baby cries. There is a silence, and then you hear this cry all of a sudden. अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सी सेक्शन मतलब तुमने तो आसान रास्ता ले लिया, यू डिडंट बेयर द लेबर पेन. क्या आपको ऐसा लगता है कि सी सेक्शन इज एन इजी रूट, या पेन एपिड्यूरल जैसे हमने बात करी थी वो आसान तरीका है, और यू नो इफ यू आर अ रियल मदर यू विल गो थ्रू द लेबर पेन्स? Is it true, या ये myth है? Well, that's the biggest myth. Again, that's more to do with how our traditional mindset is. And so I would like to tell every woman who's listening to our podcast today that please do not challenge yourself. You know, we always strive for perfection, but it's not the perfection that matters. It's your presence as a mother that matters. So चाहे आपकी delivery normal हो, चाहे with pain relief हो, चाहे cesarean हो, a mother will remain a mother. So please do not take this as a challenge at all. You are the best and you are doing best for your child. And leave it to the judgment of the doctor. अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि सी सेक करना पड़ेगा, तो आई थिंक उसमें हट नहीं करना चाहिए, उसमें जिद नहीं करना चाहिए कि नहीं. बिल्कुल, वी आर देयर. सी एज डॉक्टर्स हमारा सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वी वांट अ सेफ मदर एंड अ सेफ child. In my practice, I always take the couple into consideration and I always discuss with them. जिसे हम कहते हैं informed decision making. So if at any point you feel that it will not be safe for the baby, I would explain to them, and the consent is taken, the pros and cons are explained. So yes, as you rightly said, leave it to the judgment of the doctor, but do discuss with your doctor and do make sure that you understand everything, जिससे कल को आप ये ना सोचो कि मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ ऐसा क्यों. I don't want even a single mother of mine to leave hospital thinking in future पता नहीं मेरे साथ सिजेरियन क्यों हुआ, या मेरी डिलीवरी में whatever कट क्यों लगा. So that's what is important. So important to have conversations with your doctor. तो ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के बारे में हमने बात करी, और अब शुरू होता है जिसको हम ट्रेडिशनली बोलते हैं जापा पीरियड. 40-day पीरियड है, और 40-day पीरियड में कहा जाता है कि बेड रेस्ट करे माँ और उसको अच्छा पौष्टिक खाना मिले. बट एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इमीडिएटली अ मदर इज़ बैक ऑन हर फीट, बिकॉज उसको लगता है कि माई चाइल्ड नीड्स मी. तो चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, विच इज़ ऑल्सो एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया है ब्रेस्ट फीडिंग का, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है कई महिलाओं के लिए बैठ के बच्चे को दूध पिलाना. क्या ये 40, पहले तो मैं समझना चाहूँगी, क्या ये 40-day पीरियड इज़ इट इनफ फॉर टाइम, और उसमें क्या करना चाहिए एक माँ को और उसके सपोर्ट ग्रुप को, चाहे फैमिली हो, हस्बैंड हो, जिससे रिकवरी में मदद मिले? श्योर. सी 40-day पीरियड अगर हम क्लिनिकली बात करें तो दिस इज़ हाउ our bodies are designed. Clinically का मतलब है कि कैसे हमारे organs back to normal आ रहे हैं. For example, जो हम कहते हैं bleeding period, जिसको लोकिया कहते हैं, that should stop within 6 weeks. जो हमारा uterus है जो इतना बड़ा हो जाता है, that should come back to normal in 6 weeks. और other organs like heart, breathing, they should all go back to normal. However, that's not like a a rule of thumb. Yes, कि 6 weeks में हर mother should be up and about और वो काम करना शुरू करें, because every woman is different, every mother is different, and every person is different, isn't it? So उनकी रिकवरी भी डिफरेंट होगी, किसी को 3 months लग सकते हैं, किसी को 6 months लग सकते हैं. But my only request to mother would be that
don't aim for perfection. It's okay to ask for help because you will need help. You will, everybody needs help. And it is important कि आपके जो family है, friends हैं, आपके husband है, there should be a lot of emotional support. And she does need rest. Mothers को भगवान ने एक supernatural power दी है where they can do anything and everything for their child. मतलब the only thing I tell them is please take rest, because if you are sound emotionally and physically, you will be able to give best to your child. Isn't it? आपने बिल्कुल सही बात की कि फोकस होना चाहिए अपने रिकवरी में, लेकिन आमतौर से हमारे घरों में भी होता है कि जैसे ही बच्चा आ जाता है सारा फैमिली का फोकस, माँ के खुद का फोकस जो है वो बच्चे की वेल बीइंग में, और बिकॉज बच्चा ऑल्सो नीड्स दैट मच अटेंशन एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट. लेकिन इस सब के बीच even if a mother takes out time to take a bath, I took a bath in 5 days and I felt torn that I wanted to be outside. इस सब के बीच में सेल्फ केयर कितना ज़रूरी समझती हैं इसको? See, again, as you rightly said, in India where we live, there is a lot of cultural background and traditional. And कहीं ना कहीं हम ये ना भूलें कि बहुत साल पहले तक infant mortality काफ़ी high होती थी. So there comes the role of prioritizing the child health over the mother's health. But again, it's equally important. Or again, there is a crucial role of family support and emotional support. So आज इस माध्यम के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फैमिली को, हस्बैंड्स को कि yes, child is a priority and but mother equally is priority. क्योंकि अगर मदर को उतना इमोशनल सपोर्ट है, उसके सोने का ध्यान रखा जा रहा है, खाने पीने का, तो उसमें अपने आप ही स्ट्रेंथ होगी बच्चे को देखने के लिए. So let's not, already she is in a guilt because she wants to be a perfect mom. Her body is not letting it, her mind is, and then we are giving her more challenge saying कि आप ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे. On the contrary, if we support her, she'll be able to do 2 times more than what she can do. Instagram पे कई सारी रील्स मैं देखती हूँ डॉक्टर दीपिका, और अब तो ऐसा लगता है हार्ड रिलेट लिखते हैं उसके नीचे बहुत सारी मदर्स. एक थॉट ये रहता है, a woman will never forget how she was treated during pregnancy and postpartum. और एक थॉट और भी आता है बार बार कि 2 साल तक a woman is not completely there, emotionally, physically, mentally. जो एक फीलिंग बार बार आती है वो ये है कि she is misunderstood. A woman feels lonely. Why do you think that is? See, this is a big taboo which is not being discussed or asked or taken for granted, especially in India. Now, I worked in London for 14 years and actually this part is very well taken care of and they understand the importance of postnatal blues and depression. So the fact is that 30 to 40% of women will have postnatal blues. और अभी मैं आपको बताऊंगी कि what is the difference between the blues and depression. And out of these 30 to 40% women, 10 to 15% of women may enter into depression. So it's a very serious issue and it's not something which women can actually prevent, because again we know hormones are all over the place, the estrogens, the progesterone hormones, and please don't forget this woman after delivery is not sleeping for days and days because she's breastfeeding all the time. And we clearly know कि जब हम stress में होते हैं या lack of sleep होते हैं, deprived होते हैं, there is a hormone called as cortisol that gets increased in our body. And cortisol is a stress hormone, it leads to depression. Now, what we can do is, which I still feel is lacking in our country, is, one is education, awareness, and not just of the woman but for her family members, to tell them that she needs rest, she needs to sleep, she needs good food, baby can be taken care by other family members at least during the daytime, जिससे कि mother सो सके 3-4 घंटा. Apart from that, a creation of postnatal groups. Again, in our hospital we have created जहाँ खाली mothers हिस्सा है, हम doctors भी हिस्सा नहीं है. Let them speak out, let them talk, let them share their experience with each other, because once you're sharing, it helps each other.
The other thing that again is lacking in our practice is हम usually 2 postnatal visits करते हैं, एक बार 1 week के बाद बुलाते हैं, फिर 2 months के बाद. So you know, mother doesn't really have support system. There should be some contact number of counselors also. That's a taboo in India. But again, it's okay to ask for help because women will need it. So I think that's very very important, Megha. I completely agree, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें कई privilege या I would say lucky women do get a lot of support, lot of love, lot of care. लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ऐसा लगता है कि you have completely been abandoned because there is very little understanding, there is very little, and still a woman is going through so much. तो वो sense of loneliness and abandonment मुझे लगता है वो बहुत difficult phase है जिसके लिए we need support, we need conversation, we need somebody to listen to a woman because still she's going through so much, isn't it? In fact, the hormonal imbalance is much more after delivery than during the pregnancy time. So you are very right in saying that, and you having had that experience and myself having that experience, when I was a mother many years ago, that you do need actually more support when you get abundant straight away. And it's not just from the family, it's by the healthcare providers also that they get. So perhaps we should also start thinking of increasing the postnatal visits, or at least creation of a concept called as nursing visits at home, which is very well there abroad, whether we go to UK or other countries. I read somewhere, Dr. Deepika, कि आपने बात करी अभी कि sleep नहीं है, and so I read somewhere कि पहले जो टॉर्चर का मेथड होता था वो यही होता था कि सोने नहीं दो, just keep them awake. So in a way a woman is going through a sort of a period of torture where she's not able to sleep, she has to breastfeed. And now I want to talk about breastfeeding. There is this बहुत ही एक romanticized idea of that it'll come easily, naturally, and when it doesn't come there is a sense of again of guilt that क्या पता मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझे breastfeed करना ही नहीं आ रहा है या मैं नहीं करा पा रही हूँ, the formula is a bad thing. What is your how do you counsel women and what is your thought in this? See, breastfeeding is a very exhaustive process. Very very. आपको शुरू में हर 2 to 3 hours में बच्चे को breastfeed करना है. Yes, we do encourage women कि वो exclusive breastfeeding करें. However, please don't take it as a challenge कि अब कह दिया तो करना ही है. Otherwise वो अच्छे vitamins मेरे baby को नहीं जाएंगे. Then that baby will not be that intellectual. That's not really true. You should always remember as mother, as family, that अगर mother emotionally, physically ठीक है तो वो बहुत अच्छे से care कर पाएगी. The best way to do that is अगर आपका breast milk बहुत अच्छे से बन रहा है, please express it. You can put it in the bottle, in the fridge or outside, and let your family member give baby katori chammach feed or a bottle feed so that you can take well rest. The whole idea is that you should not stop breastfeeding कि आप 4-5 घंटे सो रहे हैं तो otherwise milk नहीं बनेगा. And again, every woman is different. Not necessarily कि सबको बहुत अच्छा breast milk बनेगा. That's also fine. It's okay. Please give the baby top feed अगर आपका नहीं बन रहा. Please don't be guilty. Just tell yourself you are the best. You are doing whatever you can do, as a beautiful mother to the child. So just don't take guilt. It's okay. It's okay. अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी न्यू मॉम के लिए आपका ओवरऑल like your dream prescription, जैसे आपने कहा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब नहीं है प्रैक्टिस में, apart from the vitamins and the painkillers and all of that, what would that prescription be that should be like pinned to her wall?
Yes, that's a very good question, Megha. I think my topmost thing on my dream prescription would be rest, rest, rest. Oh gosh. And when I say rest, I mean sleep, sleep, sleep. It's so tough. And it is the most difficult thing. No matter how many vitamins or painkillers we give it to women, लेकिन जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक वो रिकवर नहीं कर पाएगी. मैं तो अभी तक नींद पूरी नहीं कर पा रही. So you have twins, Megha. But that is the key to recovery. Yeah. Other things are there which I would want to mention is, you know, hydration is very important and emotional support for the families on my prescription. Yeah, so rightly said. And क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे tests हैं, you know, blood tests या other tests that a woman should get done after, you know, after a period of delivery? There is no standard WHO recommendation अगर हम उसकी बात करें कि उन्हें 6 to 8 weeks में कराने हैं, unless कि उन्हें thyroid issue हुए थे pregnancy में या diabetes issue हुए थे या blood pressure issues, then yes we will advise. But अगर हम एक general health check की बात करें तो 6 months post delivery होने के बाद it will be a good idea कि वो अपने liver functions, kidney functions, अपना hemoglobin, vitamin D levels ज़रूर check कराएं एक बार. Okay. जब हम मदरहुड की बात करते हैं डॉक्टर दीपिका, एक कहीं ना कहीं यू नो हर औरत को ऐसा लगता है कि कैरिंग हर बेबी इन हर वूम, दैट इज़ व्हाट मेक्स हर अ मदर. लेकिन हर बार शायद हर किसी के साथ ये पॉसिबल ना हो, लेकिन ऑप्शंस लाइक सरोगेसी या अडॉप्शन एक मौका है माँ बनने का, फैमिली कंप्लीट करने का. लेकिन क्या इससे माँ जो होती है वो कुछ कम माँ रह जाती है? Is actually carrying the baby the only way to feel the connection with the child? What has been your experience? It's such a beautiful thing you are asking me. See, mother का मतलब है the mothers who are carrying the baby. It's more like a biological bonding. Yes, you are biologically bonded. Yeah. But motherhood is all about presence, isn't it? It's about nurturing a baby, helping the baby become an adult. उसके लिए आपको relentlessly एक mother जो sacrifice करती है, that makes you a mother, and that is motherhood about, Megha. So no, carrying a baby only gives that bond, but you become a mother when you raise the child, isn't it? Yeah, बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि मदरहुड या मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चा कैरी करना या उसे डिलीवर करने में खत्म नहीं होती है, एक्चुअली तो वहाँ से स्टार्ट होती है. बिल्कुल सही बात है. तो आई रिमेम्बर इन माय केस, आपने you know मेरे बेबीज डिलीवर किए, आपने मुझे बताया कि it's a boy and then you said it's a boy again and I was like, oh my god, 2 boys. But I do remember the time and I remember your voice ringing in my ear. Because for me you are that connection, so I'm sure that the patients and you know you have that connection, and then you see, you know, for me I was born as a mother when I you know held my babies, तो वो moment मुझे लगता है बहुत ही precious है. आप बताइए कि जो वो कनेक्शन होता है उसको आपने देखा है, बहुत पास से देखा है, क्या आप उसे शब्दों में डिस्क्राइब कर पाएंगी कि एक माँ जब पहली बार अपने बच्चे को देखती है, उसको सुनती है, महसूस करती है, उसे उठाती है, स्किन टू स्किन रखती है, व्हाट इज इट लाइक रियली? शब्दों में तो शायद बयां करना बहुत ही मुश्किल होगा मेगा, बट मैं कोशिश करूँगी. हर बार जब मैं डिलीवरी रूम में या सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी कराती हूँ, मुझे बच्चे के साथ एक माँ का भी जन्म होते हुए नज़र आता है, एक अलग वुमन जो वो पहले कभी थी ही नहीं, और शायद हमने खुद माँ बनकर ये महसूस किया. ऐसा लगता है कि एक नई उसी की आत्मा को जन्म मैं दे रही हूँ और साथ में वो माँ उसके साथ. जिस तरह से वो ऑ स्ट्रिकन होती है माँ, जिस तरह से उसके आँखों से आंसू बहते हैं, और जो पहला टच, सो यूजुअली जब मैं डिलीवरी करती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि आपका बेबी गर्ल हुआ है, बेबी बॉय हुआ है. उनके साथ मैं उन्हीं की टमी पे रखती हूँ. नॉर्मल डिलीवरीज में, सिजेरियन में उन्हें दिखाया जाता है, और वो पहला मोमेंट कई बार हम कैप्चर भी करते हैं उनके कैमरास के लिए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट दैट वी एवर विटनेस, एंड it just
it just defines me, who I am. And Yeah. I feel that, you know, it's very spiritual. That's how I can define. It's a very spiritual moment. या नहीं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया है, और आई एम श्योर जो बहुत सी माएँ जो इससे गुजर चुकी होंगी उन्हें याद आया होगा अपना वो मोमेंट, मुझे ज़रूर याद आया है. सो डॉक्टर दीपिका, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि मदरहुड जर्नी आसान नहीं है, बहुत हाईज़ हैं, बहुत लोज़ हैं, लेकिन वो क्या ऐसे खूबसूरत पल हैं जिससे आज भी इस मदरहुड जर्नी में कई लाखों औरतें बहुत ही खुशी से, बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़ रही हैं. I think a child makes you complete. That's how I felt. That's what I believe in. It makes you who you are. It brings that new woman in you. It gives you that patience which perhaps you never had in your life. It makes you realize that strength and power perhaps that you never knew you had it, isn't it? You sacrifice a lot. Your child is above everything. So I think that's what motherhood is about, presence. Motherhood is about nurturing. So that's why probably this is the most precious thing everyone would want to have. Yeah. Absolutely. And I think जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि the moment the child comes into this world, आप सब परेशानियाँ, सारे पेन्स सब भूल जाते हैं, और वो प्यारे चेहरे, उनकी प्यारी बातें और उनके माइलस्टोन्स धीरे धीरे चलेंगे, बोलेंगे, उनके ड्रीम्स आपके ड्रीम्स बन जाते हैं. और आई थिंक शायद यही मदरहुड जर्नी है. और ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर दीपिका फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस, एंड इतनी खूबसूरत बातें और इतनी इंसाइटफुल बातें आपने हमारे साथ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मेघा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो आपको पता है आपको हमें सब्सक्राइब करना है ओनली माई हेल्थ यूट्यूब पर. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट onlymyhealth.com पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और विस्तार में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. मिलते हैं फिर एक अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.